एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 101। माज महला पंजवा। महला पंजवा मीन से गुरु अर्जन देव जी की रचना है। ओत पोत सेवक संग दाता, प्रभु प्रतपाले सेवक सुख दाता। प्रभु अपने सेवक के साथ पूर्ण रूप से ओत प्रोत रहता है। वह सुखदाता प्रभु सेवक की रक्षा करता है। वो परमात्मा हर एक के साथ है, लेकिन जो सेवक है उसने उसको पहचान लिया है, उस प्रभु को अनुभव कर लिया है। उसके अंदर उसने अपनी अंतरात्मा में परमात्मा को पहचान लिया है। माया का जो पर्दा था बीच में वो अब हट गया है। अब करने वाला मैं नहीं रह गया कि मैंने किया, मेरी संपत्ति, मेरे बच्चे, मैं हूं तो ये हो रहा। अब बीच में मैं नहीं रही। अब करने कराने वाला वो परमात्मा हो गया है। ये बात समझ आ गई तो वो सेवक फिर प्रभु को अपने अंग संग मानता है और प्रभु भी फिर प्रत्यक्ष रूप से हर क्षण उसके साथ उसको दिखता है, उसको साथ अनुभव होता है। प्रभु अपने सेवक के साथ पूर्ण रूप से ओत प्रोत होता है और वह सुखदाता प्रभु सेवक की रक्षा करता है। पानी पखा पीसौ सेवक के, ठाकुर ही का आहर जियो। मैं उस सेवक का पानी भरता हूँ, मैं उस सेवक की भी सेवा करता हूँ, उस सेवक के लिए पानी भरता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु को पहचान लिया है, अनुभव कर लिया है। मैं उस सेवक का पानी भरता हूँ, उसे पंखा डुलाता हूँ और उसके लिए आटा पीसता हूँ। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है? प्रभु को पाना, प्रभु में लीन होना। उसे पंखा डुलाता हूँ और उसके लिए आटा पीसता हूँ, जिसका लक्ष्य सदा, एक क्षण दो क्षण, एक घड़ी दो घड़ी नहीं, सदा प्रभु मिलने का उद्यम ही है। उसका हर क्षण उस उद्यम में है कि मैं प्रभु के साथ मिला रहूं, प्रभु से मिलने का उद्यम कर रहा है। जब ऐसा होगा तो कोई भी कार्य, कोई भी बोल ऐसा नहीं निकलता जिसमें वो प्रियतम फिर रूठ जाए, वो हमसे और दूर हो जाए। हमारा हर कर्म फिर सत्कर्म हो जाता है, क्योंकि हम कोई ऐसा कर्म करेंगे ही नहीं कि जिससे वो परमात्मा और हमारी दूरी बढ़ जाए। तो उसका लक्ष्य सदा प्रभु मिलने का उद्यम ही है, जो प्रभु का सेवक है। काट सिलक प्रभ सेवा लाए, हुक्म साहिब का सेवक मन पाया। प्रभु ने मोह का फंदा काटकर सेवक को अपनी सेवा भक्ति में लगा दिया है। हम अभी बात कर रहे थे ना, बीच में से माया का पर्दा हट गया है। अब मैं नहीं रहा, अब मैं और मेरा परिवार, मेरी संपत्ति नहीं रहे। अब करने कराने वाला वो परमात्मा हो गया है। जिसने पैदा किया है वही रक्षा भी करेगा। वो तो ऐसा है जिसने पत्थरों में भी जीवों को पैदा करके वहां भी उनके खाने पीने का इंतजाम किया है। वो आप ही रक्षक है। अब ये बात समझ आ गई है, मोह का फंदा कट गया है। प्रभु ने मोह का फंदा काट कर सेवक को अपनी सेवा भक्ति में लगा लिया है और अब उस सेवक के मन को भी साहिब का हुक्म भाने लगा है।
अब वो भी प्रभु की रजा में राजी है। दुख हो सुख हो, हर हर परिस्थिति को वो प्रभु की रजा मानकर स्वीकार करता है। दुख में डूबता नहीं कि डूब ही जाए, हाय मैं गया, हाय मैं गया। और सुख में उछलता ही नहीं, उछलता भी नहीं है। हम कैसे करते हैं? हम सुख में ऐसे उछलते हैं जैसे हमसे बड़ा कोई नहीं। दुख में हम उतने ही फिर पाताल में होता है कि हम कहीं ऐसी जगह जाकर छुप जाएं जहां हमें कोई देख भी नहीं सके। लेकिन जो प्रभु का सेवक है, वो फिर उसने मोह का फंदा काट दिया है। अब वो प्रभु की रजा में राजी रहना उसे भाने लगा है। अब उस सेवक के मन को भी साहिब का हुक्म भाने लगा है। सोई कमावे जो साहिब भावे, सेवक अंतर बाहर माहर जी। अब सेवक वही करता है जो मालिक प्रभु को अच्छा लगता है। हम ऊपर बात कर रहे थे ना कि हर कदम फिर वो है कि जो साहिब को भाए। हम किसी को प्यार करते हैं तो हमें भी सारा दिन ये कोशिश रहती है कि ना कि वो काम ना करे जिससे वो मेरा प्रियतम, जिससे वो मेरा प्यारा रूठ जाए। ऐसा ना हो जाए कि वो नाराज हो जाए और मुझसे बात ही ना करे। मुझसे उसकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होगी। कहते हैं ना, ऐसे ही जिसको प्रभु के साथ फिर प्रेम हो गया है, वो भी फिर वही कार्य करता है जो मालिक प्रभु को अच्छा लगता है। और इस प्रकार वह अंतर्गत और बाहरी संसार के साथ प्रेम व्यवहार का माहिर हो गया है। अब क्या है, हर तरह से हर काम उसका सेवा भाव वाला हो गया है, प्रेम व्यवहार वाला हो गया। अब क्योंकि करने कराने वाला मैं नहीं, मोह कट गया, अहंकार खत्म हो गया, तो फिर द्वेष ईर्षा द्वेष खत्म हो गए। जब ईर्षा द्वेष नहीं है तो प्रेम का व्यवहार है, सबके लिए समानता का प्रेम है, प्रेम भाव है। फिर अब वह अंतर जगत और बाहरी संसार के साथ प्रेम व्यवहार का माहिर हो गया है। जो हमारे अंतर अपने आप के लिए भी वो प्रेम भाव आ गया है और बाहर बाहर भी। तू दाना ठाकुर सब विद जाने, ठाकुर के सेवक हर रंग माने। हे प्रभु तू बुद्धिमान है और तू सारे हालात को जानता है। प्रभु स्वामी के सेवक प्रभु की सब खुशियों का आनंद लेते हैं। जो किछ ठाकुर का सो सेवक का, सेवक ठाकुर ही संग जाहत जियो। अब वो परिस्थिति आ जाती है फिर जो कुछ भी प्रभु का है वह सब सेवक का ही है। ये सृष्टि प्रभु की है तो वो भी सारी सृष्टि के लिए, सारी सृष्टि के जीवों के लिए प्रेम भाव रखता है। अब जो कुछ भी प्रभु का है वो सब सेवक का ही है और सेवक की शोभा उस प्रभु के कारण ही होती है। अपने ठाकुर जो पहराया, बहुर न लेखा पुछ बुलाया। अपने मालिक प्रभु ने जिसको बड़प्पन प्रदान किया है उसका लेखा जोखा फिर नहीं पूछा गया। क्यों? क्योंकि उसके सारे कर्म सुधर जाते हैं। ईर्षा द्वेष नहीं रहा, अहंकार नहीं रहा, माया मोह नहीं रहा, तो फिर उसका लेखा जोखा नहीं पूछा जाता। अपने मालिक प्रभु ने जिसको बड़प्पन प्रदान किया है फिर उसका लेखा जोखा नहीं पूछा गया। तिस सेवक के नानक कुर्बानी सो गहर गंभीरा गौहर जी। हे नानक मैं उस सेवक पर बलिहारी जाता हूँ क्योंकि वह सेवक गहन गंभीर और अमूल्य जीवन वाला हो जाता है।
तिस सेवक के नानक कुर्बानी, सो गहर गंभीर गौहर जियो।